हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो हमें एक सारणी दी गई है और आगे हमसे कहा गया है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये आंकड़े दिए गए हैं, ये हमें SO2 की सांद्रता और ये बारंबारता दी गई है। तो सबसे पहले ये समझिए कि सांद्रता का मतलब क्या होता है। तो सांद्रता का मतलब ये मान लीजिए कि हवा में कितना SO2 प्रेजेंट है, ठीक है। और ये आंकड़े हमें 30 मोहल्ले के दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए 0.00 से 0.04 दिया गया है और इसके सामने बारंबारता 4 है। इसका मतलब ये है कि 4 मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें हवा में SO2 की सांद्रता 0.00 से लेकर 0.04 तक है। इसी तरह से ये बाकी हमें दिया गया है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें सिंपली माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले ये वाला जो कॉलम है इसमें हम xi लिखते हैं, यानी कि वर्ग चिन्ह। तो xi कैसे निकालते हैं हम, इसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो ये वर्ग अंतराल हमें दिया गया है इसके बिल्कुल बीच में क्या आ रहा है। तो देखिए 0.00 से 0.04 के बिल्कुल बीच में क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 0.02। इसके अलावा जो xi है यानी कि वर्ग चिन्ह, उसको निकालने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि आप ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए तो भी आपका आंसर इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया है तो आप दूसरा वाला तरीका यूज करके भी xi निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए 0.04 से 0.08 है, तो इसके बिल्कुल बीच में क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 0.06। इसी तरह से इसके बिल्कुल बीच में क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.10। इसके बाद 0.12 से 0.16 के बिल्कुल बीच में क्या आएगा, 0.14। फिर इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा 0.18 और इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा 0.22। तो ये हमने निकाल लिया xi। अब देखिए इसके बाद हमें माध्य ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो हम देखेंगे कि इसमें हम कौन सी विधि का यूज करें। तो इसमें हम प्रत्यक्ष विधि का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो कल्पित माध्य विधि या फिर पग विचलन विधि का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा गया है कि प्रत्यक्ष विधि का यूज करिए या फिर कल्पित माध्य का यूज करिए। तो इसीलिए हम अपनी मर्जी से तीनों में से किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम प्रत्यक्ष विधि का यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा जो ये बारंबारता है Fi, इसके मान काफी छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें प्रत्यक्ष विधि का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि का क्या सूत्र होता है वो लिख लेते हैं। तो ये होता है माध्य बराबर सिग्मा Fi xi बटे में सिग्मा Fi। तो सबसे पहले हमें सिग्मा Fi xi का मान पता करना पड़ेगा। इससे पहले इस वाले कॉलम में हम क्या लिखते हैं, Fi xi, यानी कि Fi और xi का गुणा करके यहाँ लिखना है। तो देखिए 4 और 0.02 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 दूना 8। अब इसमें देखिए पॉइंट जो है वो पीछे से 2 अंकों के बाद है, तो इसमें भी हमारा पॉइंट पीछे से 2 अंकों के बाद होना चाहिए। तो ये 1 अंक हो गया, एक यहाँ पर 0 लगा देंगे तो 2 अंक हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और इससे पहले कुछ नहीं है तो 0। या फिर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो आप सीधा 0.02 लिख के और नीचे 4 लिख के यहाँ पर गुणा कर लेना। आपका आंसर जो आएगा वो यही वाला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 9 और 0.06। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9 छिक 54 हो जाएगा। और इसमें भी पॉइंट जो है वो पीछे से 2 अंकों के बाद है, तो इसमें भी पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट होना चाहिए। 1 2 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और ये 0। ऐसे ही 9 दहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट और ये 0। फिर ऐसे ही 14 दूना 28 हो जाएगा, ये पॉइंट और ये 0। फिर 18 चौक
72 हो जाएगा, ये पॉइंट, ये 0, और ऐसे ही 22 दूना 44, और ये इस तरह से 0.44 हो जाएगा। तो ये हमने FI/XI निकाल लिया। अब हम यहाँ पर सिग्मा FI/XI निकालते हैं और यहाँ पर सिग्मा FI निकालते हैं। तो देखिए ये जो FI है इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 30 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जो ये आंकड़े दिए गए हैं ये 30 मोहल्ले के दिए गए हैं, तो इसीलिए अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा। आप चाहें तो इनको जोड़ के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें इनको जोड़ना है, सिग्मा FI/XI करना है। तो देखिए 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, तो 26 का 6 हो जाएगा। हासिल कितना लगा? 2। अब इसके बाद ये 5 और 9 14 और 2 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 27 और 2 29, 29 का 9, हासिल लगा 2। अब इसके बाद ये जो है इनको जोड़ेंगे, सारा 0 0 है लेकिन हासिल 2 लगा है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, और ये पॉइंट है बीच में तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 2.96 ये आ रहा है सिग्मा FI/XI का मान। तो अब हम क्या करेंगे कि सिग्मा FI/XI का मान 2.96 है तो यहाँ पर 2.96 हो जाएगा, बटे में सिग्मा FI का मान कितना है? 30। अब देखिए आगे करते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट को हटा देते हैं। तो जब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हमारा 2 0 और लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है इसीलिए नीचे 2 0 लग जाएगा। तो ये हो गया 296 बटे में 3000। तो अब हमें क्या करना है कि 3000 से 296 में भाग करना है। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, 3000 से 296 में भाग। तो 296 तो छोटा है इसीलिए यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, इस 0 के बदले में यहाँ पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो 0 लिखते हैं हम। अभी भी ये छोटा है तो इसीलिए एक और 0 लगाना पड़ेगा, इसके बदले में यहाँ पर अब एक 0 आएगा। तो ये हो गया 29,600। अब 3000 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 29,600 तो नहीं आता, इससे कम आता है 27,000। तो ये हो जाएगा 3000 9 27,000, घटाएंगे 0 0 6 9 में से 7 2, तो ये आ गया 2600। अब यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं तो ये 26,000 हो गया। तो 3000 8 ये हो जाएगा 24,000, 0 0 0 और 6 में से 4 2, 2000 हो गया। फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं तो ये हो गया हमारा 20,000। तो 3000 के पहाड़े में 6 बार में 18,000 आ जाएगा। 0 0 0 10 में से 8 2, यहाँ पर 0, तो ये 2000 फिर से आ गया। देखिए यहाँ पर 2000 बचा हुआ था, फिर से 2000 बच गया, यानी कि अब ये हमारा रिपीट होने लगेगा। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। क्या आ रहा है हमारा आंसर? ये आ रहा है 0.0986। अब अगर आप इसको आगे करेंगे तो ये जो 6 है ये बार बार रिपीट होने लगेगा, यानी कि 6 6 6 इसी तरह से चलता जाएगा। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। या फिर अगर आपको अपने बुक के आंसर से मैच करना है तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं। 0.0 ये 9। अब ये देखिए 86 जो है ये 10 के निकटतम मान में किसके पास है? तो ये 90 के पास है। तो 86 को हम लगभग में 90 लिख सकते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर 90 लिखा है तो पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 हो, इसके बाद कोई डिजिट ना हो, तो हम इस 0 को जनरली लिखते ही नहीं है। तो इसीलिए 0.099 यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे ppm, क्योंकि हमने ये जो माध्य निकाला है ये किसका निकाला है? SO2 की जो सांद्रता है उसका। तो जो SO2 या फिर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो होते हैं गैसेस, इनको हम ppm में मापते हैं, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि भाग प्रति मिलियन में हम इनको मापते हैं। इसीलिए इसका माध्य जो आएगा 0.099 ppm आएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना,
ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।